हैं वो एनटीटी की बात कर लेते हैं। प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर सबसे पहले हमने आपको ड्राफ्ट की जानकारी दी थी, उसके एक एक पॉइंट्स भी बताए थे, और आज शिक्षा सचिव ने वो ड्राफ्ट वापस डिपार्टमेंट को भेज दिया ताकि उसको अमेंड करके दोबारा रखा जा सके। लेकिन जिस तरह से डेडलाइन नजदीक जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये भर्तियां अभी नहीं हो पाएंगी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले। और दूसरी बात यह है कि सरकार इसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि एआईसी जो एनसीटीई है उसके गाइडलाइन के मुताबिक ही जाए, जिसके कारण फिर जो सारी व्यवस्था है वो उसी मुताबिक रहेगी। और अगर भर्ती नियमों से इसको करना होगा तब तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो नए जो ये साल शुरू होगा उसी में ये भर्तियां हो पाएंगी। लेकिन इसके खुद ही जेबीटी भर्ती में एक और मामला हो गया है, एक और केस हो गया है। कल हमने जब इसकी जानकारी दी तो आपको बताया था, और एक कल के केस में एक करेक्शन और की, जो दो मामले जो जेबीटी का रिजल्ट जो घोषित हुआ है उसमें दो रोल नंबर जो अलग से नीचे शो किए हुए हैं रिजल्ट में, वो ये कहा जा रहा है कि वो बीएड वाले हैं और बीएड के बाद जिन्होंने टेट किया है वो हैं। और लेकिन इनके बारे में पता तब लगेगा जब ये क्लैरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ एनओसी का मामला भी अभी पेंडिंग है। यानी कि रिजल्ट में इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन फाइनल अभी ये आगे जाएंगे इनके नाम अपॉइंटमेंट के लिए, उसके लिए अभी वक्त है, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी अभी बीच में पूरी होनी है। तो टेक्निकली ये बात भी सही है कि अभी तक एक भी बीएड को इसमें नौकरी नहीं मिली है, और दूसरी बात ये भी सही है कि दो इसमें एलिजिबल जो रिजल्ट घोषित हुआ उसमें आ गए हैं, लेकिन उनको लेकर अभी कुछ क्लैरिफिकेशन बाकी है। इन दोनों मामलों के बीच में कल हमने आपको बताया था कि जो टोटल रिजेक्शन हुई है उस रिजेक्शन के बेस पर बीएड वालों को रिजेक्ट किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में दोबारा केस हो सकता है, क्योंकि पिटीशन फाइल करने का प्रोसेस चल रहा था, वो मामला दोबारा दर्ज हो गया है। तो ये बीएड के मामले में अब फिर से एक केस हो गया। इससे पहले जो जिस दिन रिजल्ट निकला उससे पिछली शाम को एक केस में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी अपना रिप्लाई दे चुके थे, और अब उनको नए सिरे से नए केस में रिप्लाई देना होगा। उसको हाई कोर्ट किस तरह से लेता है और वो बात फिर आगे होगी, लेकिन ये मामला इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन इस चलते हुए मामले के बीच में जेबीटी की बैच वाइज भर्ती को लेकर जो एडवोकेट जनरल से राय लेने की बात अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि अभी वाला जो केस किया गया है वो हो सकता है बैच वाइज को ज्यादा इफेक्ट करने की कोशिश हो, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि एडवोकेट जनरल इसमें राज्य सरकार को क्या राय देते हैं, और इसीलिए उसका इंतजार भी करना जरूरी है। अब